सीबीएसई ने 12वीं के उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के आवेदन का जो प्रोसेस है, उसमें तो देरी की ही, लेकिन जो प्रोसेस शुरू किया, वो भी जिस हिसाब से बच्चों का कंप्लेन आया है, जिस हिसाब से शिकायतें की हैं बच्चों ने, उससे ये लगता है कि वो प्रोसेस भी दुरुस्त नहीं है। समझते हैं कि क्या-क्या गड़बड़ियाँ हैं इसमें, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं अभी भी बच्चों को, अपने सहयोगी रश्मि शर्मा से। रश्मि, अभी भी जब ऑन कर दिया है इस प्रोसेस को सीबीएसई ने, उसके बाद भी छात्रों की शिकायतें थम नहीं रही हैं। क्या-क्या दिक्कत, किस-किस तरह की दिक्कत आ रही है जो बच्चे बता रहे हैं? दरअसल पहले बोर्ड को जो है सीबीएसई को 1 तारीख से ये प्रोसेस को शुरू करना था, लेकिन कल दिन भर बच्चे इंतज़ार करते रहे कि शायद अब शुरू हो जाए, शायद अब शुरू हो जाए, और 2 बजे के आसपास बोर्ड ने एक मैसेज डालकर ये कहा भी कि पोर्टल जल्दी जो है लाइव हो जाएगा। लेकिन रात तक ये पता चला कि बोर्ड नहीं चाहता कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम स्टूडेंट को फिर से आए, तो बहुत सारे सुरक्षा को देखते हुए उसको इतना दुरुस्त किया जा रहा है ताकि बच्चों को किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। रात तक बच्चे इंतज़ार करते रहे, 12 बजे के आसपास तक हमने लास्ट देखा था, तब तक पोर्टल शुरू नहीं हुआ। सुबह बताया जा रहा है कि 5 बजे के आसपास जो है पोर्टल वर्किंग मोड में आया। जब बच्चों को पता चला तो शुरुआत के 3 घंटे ऐसे रहे कि बच्चों ने बहुत आवेदन किए, जिसका भी हमें आंकड़ा नहीं मिल पाया है कि कितने आवेदन उस टाइम पर किए गए। 3 घंटे तक स्टूडेंट का कहना है कि बहुत अच्छे तरीके से पोर्टल चलता रहा, लेकिन उसके शुरुआती बाद 3 घंटे में। शुरुआत के 3 उसमें हमें घंटे लगता है कि ट्रैफ़िक कम रहा होगा, क्योंकि अ, शुरू-शुरू हुआ था तो बच्चों को सूचना नहीं रही होगी। हो सकता है कि वो रहा हो कि जैसे-जैसे स्टूडेंट तक बात पहुँची और उसके बाद अचानक से फिर से वही ट्रैफ़िक एकदम से बढ़ गया हो, तो इसलिए दिक्कत आई हो। उसके बाद स्टूडेंट्स ने 10 बजे के बाद धीरे-धीरे शिकायतें करना शुरू किया कि स्पेसिफ़िक कंप्लेंट किस तरह की आ रही अ, थी? दरअसल बोर्ड ने सुरक्षा फीचर के रूप में एक चीज़ ये जोड़ दी है आवेदन करने के लिए कि उनको आधार वेरिफिकेशन करना है स्टूडेंट्स को। आधार वेरिफिकेशन में या तो स्टूडेंट का खुद का आधार होना चाहिए, और उसमें एक चीज़ डाल दी कि अगर स्टूडेंट के पास आधार नहीं है, तो वो किसी गार्जियन का, अपने पेरेंट का जो है आधार डालकर वो प्रोसेस को आगे बढ़ सकता है। स्टूडेंट का कहना ये है कि आधार का जब वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो जहाँ से शुरू करते थे, वहीं पर वापस वो शुरुआत वाली जगह पर पहुँच जाते थे। अच्छा, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाता था। आगे नहीं बढ़ता था। तो पहले की तो दिक्कत ये हुई, उसके बाद फिर कैप्चा की दिक्कत हुई, जो एक फॉर्म जब हम फिल कर लेते हैं और नीचे कुछ वर्ड्स के साथ उसको पूरा करना पड़ता है, वहाँ पे भी स्टूडेंट को दिक्कत हुई कि वहाँ डाल रहे थे वो जब कैप्चा, तो फिर वो फेल्ड करके आ जा रहा था। ये सारी दिक्कतें थी, और फिर ये प्रोसेस 3 घंटे के बाद जो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, फिर आई तो शायद बोर्ड तक दोबारा से ये जानकारी पहुँची कि फिर से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होनी शुरू हुई है। उसके बाद बोर्ड ने उस चीज़ को देखा और थोड़ा कम हुआ है। अभी भी बच्चे, एक आधा बच्चा जो हम देख रहे हैं कि वो शिकायत कर रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उस तरह और की प्रॉब्लम प्रॉब्लम उसी नहीं। तरह की है जैसे सुबह थी प्रॉब्लम, कि किसी का हाँ, आधार नहीं भराया जा रहा है, उसके भरने के थ्रू हाँ, आगे बढ़ रहा है। अब वो कैप्चे पे भी दिक्कत आ रही है। हाँ, अब वो प्रॉब्लम बहुत कम हो गई है। मतलब मैंने जो अभी ट्विटर हैंडल्स स्टूडेंट्स के भी और सीबीएसई के भी देखे हैं, उस पर जो शिकायतों का जो दौर है, वो कम हो गया, और उसमें बल्कि कुछ बच्चे ये बता रहे हैं कि वो थैंक यू कर रहे हैं सीबीएसई को कि अब ये इतना स्मूथ है कि 10 मिनट में फॉर्म पूरा फिल करके उन्होंने आवेदन कर दिया। तो वो थोड़ी-सी राहत है, जिसका सीबीएसई तुरंत फीडबैक भी दे रहा है कि आप लोगों के लिए मतलब ये सब सुविधा की गई है ताकि दोबारा से किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। ये प्रोसेस कब तक चलेगा? अभी बोर्ड ने इसके लिए 6 जून तक का टाइम दिया है कि 6 जून तक वो कर सकते हैं, लेकिन एक आधा बच्चा हमें अभी भी ऐसा मिल रहा है जो ये कह रहा है कि कॉपी उनको नहीं मिली। अब वो बोर्ड की तरफ से नहीं मिली या वो कहीं और देख रहा है, क्योंकि हो क्या रहा है कि जहाँ उसने किया था आवेदन, वहाँ वो डाउनलोड अगर नहीं कर पा रहा है, तो बोर्ड मेल पे भी कुछ कॉपी भेज रहा है, क्योंकि कल जब हमने कुछ बच्चों से बात की थी, तो उसमें ये आया था कि वो डाउनलोड वाले पोजीशन में देखते रहे कि शायद कॉपी हमें वहाँ मिल जाए, लेकिन वहाँ कॉपी नहीं थी, और उन्होंने बाद में जब देखा तो उनके मेल पे वो कॉपीज़ थी। तो हो सकता है कि बच्चों ने अभी तक वो कॉपीज़ नहीं देखी हों कि उनके मेल पर आ गई हैं, और वो अभी सिर्फ डाउनलोड वाली पोजीशन में देख और रहे वो हों। तो टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, 24/7 काम कर रहा है, वो जो तो कंप्लेन करना है। हाँ जी, वो तो अगर 3 कोई से इश्यू है 4 बच्चों दिन, को। हाँ, वो 3-4 दिन पहले ही 2 जो है आईडी और एक मेल, एक टोल फ्री नंबर जारी किया था बोर्ड ने कि अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, तो वो उस पे कंप्लेन कर सकता है। इवन अब मैं जो देख पा रही हूँ कि वो ट्विटर हैंडल पे भी अगर कोई बच्चा किसी तरीके की ग्रीवेंस अपनी डाल रहा है,
तो बोर्ड response उसका कर रिस्पॉन्स कर रहा रहा है, वो लेकिन रिस्पॉन्स इस कर सब के बीच ये मामला जो है एक बार फिर हाई कोर्ट में चला गया है। हाई कोर्ट में एक रिट डाली गई है। एनएसयूआई ने रिट डाली है। पूरा मामला क्या है और क्या उस छात्र संगठन की मांग है, समझते हैं गौरव वाजपेयी से। गौरव, ये मामला भी कोर्ट में चला गया। सर इसमें एक जनहित याचिका दाखिल की गई है एनएसयूआई के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से। हालांकि अभी तक ये लिस्टिंग में नहीं आई है। उनका ये कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इसी सप्ताह इस मामले को लिस्टिंग में लाया जा क्या सके। क्या डिमांड क्या है? देखिए, जो सबसे मुख्य जो दो अहम मांग है, उनकी पहली तो मांग है कि जो ओएसएम सिस्टम है, जो डिजिटल सर्विलांस का उनका सिस्टमेटिक जांच का था, उसकी एक तो समीक्षा करने का है, उसकी न्यायिक जांच के लिए भी वो मांग कर रहे हैं। पहली मांग उनकी ये। दूसरी मांग ये है कि जो भी प्रभावित छात्र हैं उनको क्षतिपूर्ति अंक भी अलग से दिए जाए। दो मांगे जो मुख्य तौर पर आई हैं। ये क्षतिपूर्ति जो अंग की बात है, तो मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं कि अगर सिस्टम नहीं प्रॉपर काम कर रहा है, सीबीएसई से बहुत सारी शिकायतें अगर रेज कर रहे हैं बच्चे, तो ये क्षतिपूर्ति अंक जिसको ग्रेस मार्क कहते हैं वो दे देना चाहिए। अलग है, क्षतिपूर्ति अंक का मतलब है कि उन्हें उसके एवज में कुछ अंक दिए जाएं, परेशानी की एवज में। जी। ये डिसाइड कैसे होगा कि कितनी बड़ी परेशानी थी, कितना अंक दिया जाए? यही चीज़ है कि इसमें जो दो मांग इसीलिए उसको है कि अगर बच्चे को परेशानी हुई है या उसको कम अंक मिले तो उनको क्षतिपूर्ति अंक के तौर पे कुछ अंक एक्स्ट्रा दे करके उनको रखा जाए। और जो पहली मांग है वो निश्चित तौर पर जायज़ दिखाई दे रही है फिलहाल में, तो क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरह से समस्या है उस हिसाब से बिल्कुल वो जायज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका कहना है कि जैसे ही शिकायत का पोर्टल खुला उसके 24 घंटे के अंदर 3 लाख से ज़्यादा छात्रों ने करीब 11 लाख कॉपियों की मांग कर दी। यानी कि एक बड़ी संख्या है जहां पर ये 4 लाख से के आसपास बच्चे हैं जिन्होंने कापियां उत्तर पुस्तिकाएं मांगी थी, और जो कापियां गई थी उनके पास 11 लाख करीब कापियां जो है मांगी है। तो इसका मतलब है जो एनएसयूआई की तरफ से ये दावा किया जा रहा कि ये जो समस्या है या जो परेशानी है ये बहुत बड़ी है, जो कि दिख नहीं रही है अभी, चूंकि बच्चों का अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जगहों पे वो कर रहे हैं, इसलिए उसको एक जगह पर लाना। और कोर्ट से उनकी ये मांग है कि इसकी न्यायिक समीक्षा कीजिए कि किस तरीके से अगर दोबारा इस तरह करना हो पाए, प्लस जो इस वर्ष के बच्चे हैं उनका भविष्य अधर में ना लटक जाए। तो ये दो चीज़ें। ये मामला अगर कोर्ट में जाता है, कोर्ट लिस्टेड करता है, तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत निपटारा हो जाएगा, तो ये तो लंबा खींचेगा और मतलब फंस जाएगा। बिल्कुल समीक्षा की मांग है, तो कोर्ट एकदम से तो कोई भी फैसला नहीं कर सकता। कोर्ट बिल्कुल इसमें जवाब सीबीआई से या केंद्र सरकार से, सीबीएसई से, उसके बाद उसमें जांच एजेंसी कौन बिठालता है या न्यायिक जांच के लिए क्या किस तरीके का प्रोसीजर अपनाया जाएगा, तो दोनों बड़े लंबे प्रोसीजर्स हैं। हालांकि क्षतिपूर्ति अंक का जो प्रावधान है, कई एक जैसे नीट का भी एक मामला फंसा था, जब उसमें छात्रों ने जो है अंकों को लेकर सवालों के लिए 8 सवालों को लेकर हुआ था, तब उन्हें क्षतिपूर्ति अंक दिए गए थे। तो ऐसे कुछ एक मामलों में ज़रूर दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ एक फैसले लिए, वो जल्दीबाजी तुरंत में। लेकिन अभी समस्या ये है कि आगे ग्रीष्मावकाश है। नहीं, वो तो जैसे सवाल गलत थे उस पर नंबर दे दिए, वो तो मतलब सब साफ साफ दिख रहा था, लेकिन ये तो पूरे सिस्टम को इवेल्युएट करने की बात है। सवाल गलत का एक्चुअली उसमें ये हुआ था कि पूरे जो सवाल के बनाने वाली प्रक्रिया थी उनसे से सवाल हुआ, उनको पूरा का पूरा सामना करना पड़ा। एक लंबी प्रक्रिया, करीब 3-4 महीने की सुनवाई चली थी, वो भी डेली सुनवाई हो रही थी, तब जा करके फैसला पाया था। अभी समस्या ये है कि एक तो ग्रीष्मावकाश शुरू हो रहा है। ग्रीष्मावकाश में यूजुअली वीकेंड्स पे या साप्ताहिक बेंचेस बैठती हैं या अल्टरनेट बैठती हैं, तो लगातार सुनवाई भी संभव नहीं है। यानी कि इस जून महीने में इस सुनवाई को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाने वाला है, और जैसे ही ये समय निकलेगा बच्चों का भविष्य ज़रूर उसमें अटकेगा। तो बहुत बेहतर होगा कि सीबीएसई पहले ही कोई निर्णय लेकर के और चीज़ों को ठीक करे, बनिस्बत कि ये मामला कोर्ट में फंसे, क्योंकि कोर्ट में फंसने पर 3 से 4 महीने इसमें फंस जाएंगे। तो प्रोसेस के थ्रू ही कोर्ट उसको जो कुछ भी फैसला करेगा, हाँ करता है ना करता है, प्रक्रिया जो है सीधे नहीं कर सकता, वो दोनों ही पक्षों को सुन करके कोई भी फैसला लेगा। इन बिटवीन बच्चों को किस तरह से राहत मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल पूरा सेशन उनका फिर फंस जाएगा अगर ये इस मतलब न्यायिक इवैल्यूएशन के प्रोसेस में जाता है ये, तो पूरा 1 साल फंसने का अंदेशा है। बिल्कुल, इसमें जो है अगर वो कोर्ट इसे एक्सेप्ट, पहले तो देखिए एक तो याचिका जो पीआईएल है, जनहित याचिका, लंबे बहुत सारे लोगों के बीच की ये समस्या, तो कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर सकता है, उस पर सुनवाई शुरू हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे लंबी सुनवाई अगर जाएगी तो बच्चों का भविष्य भी फंसेगा और ये पूरी प्रक्रिया फंस जाएगी। तो जैसा कि साफ है कि अभी ये जो विवाद है सीबीएसई के ऊपर जो अंगुली उठी है, वो बच्चों का जो बड़े संख्या में जो बच्चों का 12th के बच्चों का भविष्य जो है इसमें फंसा हुआ है, वो थमता दिख नहीं रहा है। क्योंकि मामला हाई कोर्ट में गया है, अगर हाई कोर्ट इसको कंसीडर करता है
तो ये प्रोसेस लंबा चलेगा। इस बीच सीबीएसई 12th के बच्चों को किस तरह रिलीफ देगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।